वेरी गुड इवनिंग व्यूवर्स। हिमालयन मैन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। ये फिर से मैं इवनिंग वॉक के लिए निकला हूँ। सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाएं और आपको ये जंगल का व्यू दिखाएं। ये खाली पाइन ट्रीज़ का जंगल है। इसमें सिर्फ पाइन ट्रीज़ हैं और इसमें देवदार वगैरह नहीं है। सूरज ढलने को है, लेकिन अभी भी सूरज ढलने का ये व्यू जो है ये कुछ ऐसा होता है। ये काफ़ी गहरी खाई है व्यूवर्स। ये बहुत ही गहरी खाई से मैं टॉप पर हूँ और टॉप से मैं देखो ऐसे दिखा रहा हूँ। ये आप देखें कि मैं कितनी हाइट पे हूँ। ये पेड़ पौधे जो हैं ये लंबे लंबे पाइन ट्रीज़ आपको कैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी हाइट पे हूँ। और ये आप देख सकते हैं, इनकी हाइट देख लीजिए आप, कितनी हाइट है, कितनी हाइट है, कितने नीचे हैं ये, कितनी हाइट है इनकी। इनकी हाइट का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल। जंगल तो यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत काटा है। जितने भी पेड़ पौधे थे वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जंगल की कितनी स्मगलिंग हुई है। ये रहा यहाँ का नेचुरल वाटर देखें आप। ये बिल्कुल ही चश्मे का पानी जहाँ से ये निकल रहा है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त पानी है। ये आप देख सकते हैं, उस ज़माने के उन बुज़ुर्गों के हाथ की बनी हुई ये चीज़। ये देखें आप इसके, ये जो नीचे पानी गिर के पड़ रहा है ये कैसे तराशा गया है। ये पता नहीं किस ज़माने का है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक पत्थर की ईंट है जिसको
स्क्वायर में काटा गया है, स्क्वायर में कट लगाया गया है और इसके ऊपर ये पानी गिर रहा है। और ये इसके नल जो हैं ये पत्थर के हैं जिनके बीच में से पानी गिर रहा है। और ये पानी बहुत ही ठंडा, स्वादिष्ट और टेस्टी पानी है। ये व्यूअर्स, मैं एक पानी के पास पहुंच चुका हूं जो कि नेचुरल वाटर है। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहता हुआ पानी। ये आप देखें, इसकी जो कटिंग की गई है, इसकी ईंट जो है एक बड़ी पत्थर की ईंट है, उसको स्क्वायर में काटा गया है। ये आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन पानी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ये मिनरल वाटर की तरह बिल्कुल साफ़ है। ये पत्थर की ईंटें और ये जो इसका नल है जिससे पानी बह रहा है, ये उस ज़माने का नल है। ये एक पत्थर में से दो बनाए गए हैं, ये एक ही है। और ये तीसरा इसके साथ में, वो तो अलग वो पार्ट उसका हो सकता है शायद, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ये दो हैं, एक के बीच में से पानी बह रहा है और एक अभी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। ये आप देख लें और किस तरह इसको काटा गया है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में कह लीजिए आप, लेकिन बहुत ही अच्छा। और ये इसकी साथ में बड़े बड़े ईंटें पत्थरों की लगाई हुई हैं और ये पानी इन हर्ब्स के बीच में से बहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेहत के लिए ये पानी कितना अच्छा है। हमारी सेहत के लिए बहुत ही ये पानी अच्छा है, किसी मिनरल वाटर से कई गुना ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हैं चट्टानें और ये हर्ब्स जितनी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये और ये बहता हुआ पानी नीट एंड क्लीन। अभी मैं इसको पी के भी बताऊंगा कि इसका टेस्ट क्या है और कितना ठंडा है। बिल्कुल गर्म है, सर्दियों में ये गर्म होता है और गर्मी में बिल्कुल ठंडा होता है, चिल्ड वाटर बन जाता है। यही तो इस पानी का कमाल है और ख़ासियत है ज़मीन के अंदर। यही तो टेम्परेचर जो है सर्दियों में जो है गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा होता है। सेहत के लिए बहुत अच्छा, बिल्कुल हल्का पानी है। और ये व्यूअर्स, बहुत ही गहरी खाई में मैं आ चुका हूँ, काफ़ी डाउन में हूँ। अभी मैं आपको एक और गांव दिखाऊंगा, पहाड़ी गांव। वहाँ तक पहुँच पाया तो एक आबादी क्षेत्र में मैं आ चुका हूँ। ये आबादी आपको मैं थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी भी देखें यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ ऊपर ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। और एक आबादी के सामने मैं खड़ा हूँ अभी, बल्कि चल रहा हूँ। और ये मैं आपको ये गांव जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप पर यहाँ घर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे टॉप्स पर, कुछ डाउन में हैं, कुछ टॉप पर हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये दिख रहा होगा, घर भी आपको शायद नज़र आ रहे हों। और ये मेरे सामने गांव है एक। ये गांव का व्यू, ये काफ़ी दूर है गांव यहाँ से, और ये आपको दिख रहे होंगे घर। बाकी इसके ऊपर एक और गांव है, उसके ऊपर एक और गांव है। ये पार्क का ये जितना भी है सब आबादी का क्षेत्र है। ये आबादी वाला क्षेत्र है सारा, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। बाकी पीछे भी आपको मैं दिखा सकता था। इस गांव के पीछे वाला इलाका जो है वो काफ़ी दूर है, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा हो तो ये रहा यहाँ का व्यू। ये व्यूअर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और ये पेड़ जो हैं इन पे बहुत खूबसूरत फूल उगते हैं। ये कुछ गिरे पड़े हुए हैं इसके, कुछ तो इसमें बांज के पेड़ हैं, लेकिन ये जो एक बड़ा पेड़ यहाँ दिख रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। ये कम से कम 50-50 फीट 100-100 फीट ऊंचे हैं ये, मगर इन पे इतने खूबसूरत फूल उगते हैं कि आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ जो हैं ये ख़ास इसी जंगल में होते हैं, बाकी और कहीं नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड पेड़ हैं। ये बिल्कुल दुल्हन की तरह सज जाते हैं जब इन पे फूल उगते हैं। तो इनकी यहाँ पर बहुत भरमार है। अभी अप्रैल के महीने में यहाँ पर इन पे फूल उगेंगे। ये अब मेरे सामने आगे आते हैं ये पेड़, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेड़, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फूल ना के गुलाब पे उगते हैं, ना छोटे छोटे किसी पेड़ पे। आपको मैं दिखाऊंगा ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पे फूल उगाते हैं। अगर मैं मार्च के महीने में मैं भी इसमें पेड़ पे फूल नहीं उगेंगे। ये देखें आप मेरे सामने, ये है, ये एक तो बांज का पेड़ है, ये वाला जो सामने दिख रहा है आपको, और ये सामने ये भी फूलों का पेड़ है। इस पर फूल उगते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल उगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मोटे मोटे हैं। एक बिल्कुल जहाँ से मैं निकल रहा हूँ वहाँ पर है, बिल्कुल रास्ते में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पेड़ कितना मोटा पेड़ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ फूलों का पेड़ है। इस पे रेड कलर के और पिंक कलर के जो है फूल उगते हैं। ये देखें आप, इसका तना देखें आप, इसका स्टेम देखें आप कितना मोटा है ये, और इसकी हाइट देखें आप कितनी है। ये फूलों का पेड़ है। अब इसकी छोटी छोटी गुड्डियाँ निकल रही हैं। अब कुछ सीजन के बाद थोड़े से, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल के महीने में, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये भी फूलों वाला पेड़ है। ये दोनों, ये छोटा सा इधर जो छोटा सा नहीं, ये भी 30-35 फुट है, और ये तो कम से कम भी 50 फीट से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं है। आप देखें इसकी शाखें और कितना हाइट पर है ये, और इस पे जो हैं फूल उगेंगे बहुत ही, तब ये दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा हुआ दिखेगा जब इसके ऊपर फूल उगेंगे। बहुत ही कमाल के पेड़ हैं ये। और ये ऊपर भी यही पेड़ हैं, ये भी फूलों वाले पेड़ हैं। यहाँ पे भी बहता हुआ पानी, ये बिल्कुल रास्ते में ही है।
ये भी पानी जो है चश्मे का ही पानी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जड़ी बूटियाँ, घास फूस, पेड़ पौधे, और काफ़ी डीप से ये भी निकल रहा है। ये भी एक पत्थर का यहाँ पर जिसको एक पानी के नल की जगह पर एडजस्ट कर दिया गया है, इसको तराश करके, तो यहाँ से बहता हुआ पानी, ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। और ये पेड़ पौधे, ये यहाँ का व्यू। व्यूअर्स, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं अभी तक जंगल में ही हूँ और अब मुझे थोड़ी सर्दी महसूस हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी जंगल में आग जलाऊँ और अपने हाथ थोड़े गर्म करूँ। तो काफ़ी सर्दी में महसूस कर रहा हूँ। तो घर जाने से पहले मैं थोड़ा अपने आप को, शरीर को थोड़ा गर्म करना चाहता हूँ व्यूअर्स। तो देखते हैं आग जल पाती है या नहीं। ये रहा आग के लिए जलावन। लकड़ी बिल्कुल सूखी है। अगर लकड़ी की आवाज़ जब ऐसे आती है, टक की आवाज़, ये आप सुनाई दे रही होगी आपको, ये अगर लकड़ी की सारी, अगर लकड़ी की आवाज़ अगर टूटने की अगर आती है, चटकदार आवाज़ आती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लकड़ी बिल्कुल सूखी है, ड्राई है, और इसमें आग बड़ी आसानी से जल सकती है व्यूअर्स। मैं आग दूसरे तरीके से भी जला सकता हूँ, लेकिन वो तरीका अभी लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे ही वीडियो लंबी हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब घर जाने में भी काफ़ी मुझे लेट लग रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आग में ऐसे ही जलाऊँ। दो तो मिस हो चुकी हैं। अब मेरे पास DSLR जो है वो भी गिनी चुनी ही है, तो अब देखता हूँ जल जाती है या नहीं जल जाती है। तो ये भी एक, क्योंकि हवा चल रही है काफ़ी जंगल में। तीन मिस हो चुकी हैं व्यूवर्स। अब इसको जलाने का एक और तरीका मैं ढूंढता हूँ। अपनी उंगलियों को ऐसा करके, और ये जो सूखी घास होगी वो आपके हाथ में आएगी ये करने से। आप देखते हैं, जल जा, जल भी जा। ये आग जल चुकी है। जब आग जलती है तो इंसान को मन में बिल्कुल शांति मिल जाती है, और ये एक दूसरा सहारा मिल जाता है इंसान को। आग का सहारा बहुत होता है व्यूअर्स। आग जलने से पहले मैं इसको, कहीं आग जंगल में न लग जाए, इसलिए मुझे पहले ये सूखी घास को हटाना पड़ेगा। जब ये घास हट जाएगी तो आग अपनी जगह पे रहेगी और फैलेगी नहीं। ये रहा व्यूअर्स, वेरी नाइस। ये सूखी हुई लकड़ी, ये जो आग में मज़ा है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है व्यूअर्स। तो
ये रहा आग जाने का मज़ा। अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। ये लकड़ी बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी है। ये चटकदार लकड़ी। व्यूअर्स, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अब मुझे जाना चाहिए अपने घर की ओर। तो इस जाने से पहले मुझे अच्छी तरह से आग जो है बुझानी है। तो सबसे पहले मैं आग बुझाने का काम करूँगा। ये एक स्टिक है, इसके चारों तरफ मैं एक सर्कल बना दूँगा ताकि सूखी पत्तियाँ जो हैं आग के नज़दीक ना आएं। ये आग से दूर रहें तो आग सुलगेगी नहीं। सबसे पहले इसको ऐसे करना पड़ेगा व्यूअर्स। क्योंकि आग की अगर एक भी चिंगारी रहती है तो आग सुलगने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए मुझे अच्छी तरह से इसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आग वाकई ही बुझ चुकी है। थैंक यू व्यूअर्स। व्यूअर्स, काफ़ी समय हो चुका है, मैं अब घर की ओर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। ये जब मैं जा रहा था तो कुछ लड़के थे यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ लिख लिया है। यहाँ पर क्या है इसको ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, नज़दीक जाके दिखाऊंगा क्या लिखा है। हिमालयन मैन, वाओ। देखे
इन बच्चों ने एक कटे हुए पेड़ के ऊपर, जब मैं यहाँ से गया था तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था, तो मैं जब जा रहा था आगे तो देखें इन बच्चों ने लिखा है हिमालयन मैन। वेरी गुड, थैंक्स। ये आपका बहुत प्यार है मेरे प्रति, बहुत अच्छा। और चलो, अगर आपने ये लिखा है तो आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। ये व्यूवर्स, थैंक यू।